अगर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हार्ड है और आप कोटा फैक्ट्री के वैभव की तरह केमिस्ट्री को इलॉजिकल समझते हैं, और अगर बात पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो तो आप इसे रट्टाफिकेशन वाली समझते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ काइनेटिक केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे कि जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही इजीली डील कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले हम जो लेके आए हैं वो है सीक्वेंस इज द की फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीक्वेंस इज द की फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आप फिजिक्स में देख पाते हैं कि कोई सीक्वेंसिंग की खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जैसा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में देख पाते हैं कि सीक्वेंसिंग की खास रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। आप चाहे पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लें, आप चाहे पहले गैस स्टेट पढ़ लें, आप चाहे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ लें, बिल्कुल सीक्वेंसिंग की फिजिकल केमिस्ट्री में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर आप बात करें पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपको पता है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन से डील करते हैं मेनली। रिएक्टेंट से हम बनाते हैं प्रोडक्ट। इसके साथ साथ हमें कुछ ना कुछ रिएजेंट यहाँ यूज करने पड़ते हैं, रिएजेंट यूज करते पड़ते हैं, और साथ ही साथ कोई सोलवेंट हमें यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि ये जो रिएजेंट है और रिएक्टेंट है, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, तभी तो रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करती है। रिएजेंट और रिएक्टेंट के बीच कुछ न कुछ इंटरेक्शंस होती है। रिएक्टेंट के जो कुछ बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड है वो फॉर्म होते हैं, जिससे कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ देखने वाली चीजें ये है कि क्या ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पास जाता है या ये रिएजेंट रिएक्टेंट के पास जाता है। इन दोनों में से कौन आगे पीछे एक दूसरे के पास आता है, कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कौन से बॉन्ड बनते हैं, ये हम सोलवेंट कैसा यूज करें, इन सब चीजों से डील करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके। तो कोई भी अगर आपको रिएक्शंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गिवन है तो वहां तक हमें पहुंचने के लिए हमें बहुत सी चीजें, इनिशियल चीजें शुरू होती है, वो हमें जाननी जरूरी होती है। इसीलिए सीक्वेंस क्या है बहुत ही जरूरी है। अब ये सीक्वेंस है कैसा, किसे पहले करें किसे बाद में करें, ये भी आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सीक्वेंसिंग आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th से शुरू होती है, तो ये हमारा सीक्वेंस भी 11th से शुरू होगा। 11th में हम जनरली केमिस्ट्री को इजीली कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं केमिस्ट्री के, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, एटम है, मोलिक्यूल है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, तो ये चीजें जनरली इनऑर्गेनिक में आती है। तो 11th में केमिस्ट्री का मेन पोर्शन क्या होता है? इनऑर्गेनिक। 12th में आते आते ऑर्गेनिक है जो मेन पोर्शन हो जाता है, क्योंकि आपका जो बेसिक्स होते हैं वो 11th में कवर करा दिए जाते हैं। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, 11th की केमिस्ट्री को इजीली करते करते नहीं है ना, क्योंकि 11th तो हमने बर्बाद करनी है। 11th तो हम बर्बाद कर देते हैं, जब 12th में आते हैं, बोर्ड्स आते हैं या नीट का एग्जामिनेशन नजदीक आता है, जेई का एग्जामिनेशन नजदीक आता है, तब हम उस पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए हमें 11th के कुछ ना कुछ टॉपिक हैं जो हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा आयुपैक नोमेनक्लेचर। आयुपैक नोमेनक्लेचर क्यों? क्योंकि वो आपको जब भी रिएक्शन देगा, हो सकता है वो आपको ऐसे लिख दे कि 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन इससे कराने पर, 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन इससे कराने पर। अब आपको यही नहीं पता कि 1,3-ब्यूटाडाइन है क्या, तो आप रिएक्शन क्या प्रोसीड कराएंगे? बिल्कुल नहीं करा पाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले आयुपैक नोमेनक्लेचर को ही करेंगे। उसके बाद हम 2 नंबर पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये जो तीनों चीजें आ जाती है ये जनरली जीओसी में आ जाती है ना, जीओसी में आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, प्लस आई माइनस आई, रिजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, मिजोमेरिक हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया। तो ये जो सारे इफेक्ट हैं ये हम दूसरे नंबर पे करेंगे, जिनसे हमें जो मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट है, उसकी स्टेबिलिटी का पता लगेगा, जो आगे इंटरमीडिएट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी का पता लगेगा। तीसरे नंबर पे हमारी जो मेन चीज है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कि जो हम आर से पी के बीच जा रहे हैं, आर से जा रहे हैं पी में, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो क्या बन रहा है? क्या कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या कार्बोनाइन बन रहा है, क्या रेडिकल बन रहा है? और ये जो इंटरमीडिएट है इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं। स्टेबिलिटी किससे देखेंगे? इस इंटरमीडिएट की हम स्टेबिलिटी
किससे देखेंगे? इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हम इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से देखेंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कि इंटरमीडिएट पढ़ने से पहले हमें ये इफेक्ट आने चाहिए। ओके, अब फर्दर इंटरमीडिएट हमने कर लिया। अब जब इंटरमीडिएट हमने कर लिया तो अब हम आगे रिएक्शंस करने के लिए तैयार है। ओके, रिएक्शंस करने के लिए तैयार है तो उसकी रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म है अब हम वो सीखेंगे। तो आप फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे? ये जो रिएक्शंस की मैकेनिज्म है आप इनको कवर करेंगे कि जी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जा रहा है, SN1 मैकेनिज्म से जा रहा है, SN2 मैकेनिज्म से जा रहा है ना, SN1 से जा रहा है या SN2 से जा रहा है, ये चीज आप यहाँ देखेंगे। ओके, अब आपको पता है कि SN1 और SN2 में क्या होता है? बैक साइड अटैक होता है। SN1 में SN1 में बैक साइड अटैक होता है, SN2 में कार्बोकेटाइन बनता है। अब वो जो SN2 में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन हमें पहले पता होना चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैकेनिज्म से पहले इंटरमीडिएट होना चाहिए और इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में पता होनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट से पहले इफेक्ट होने चाहिए। SN1 में क्या होता है? SN1 में यहाँ एक चीज होती है बैक साइड अटैक, इन्वर्जन होता है ना, इन्वर्जन होता है। अब जब SN1 में इन्वर्जन होता है तो इन्वर्जन में हमें यहाँ स्टीरियो, एक स्टीरियो इंपॉर्टेंट आती है, STEREO, स्टीरियो है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री को हम जनरली आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो आप इनके साथ साथ जब ये चारों चीजें कर रहे हो तो इन्हीं के साथ साथ आप ये स्टीरियो भी करेंगे। ओके, इन्हीं के साथ साथ आप ये स्टीरियो भी यहीं कवर कर लेंगे। तो 11th के ये जो 5 टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हैं ये पांचों आपको 11th में ही कवर करने हैं। अगर आपने 11th में कवर नहीं किए हैं तो 12th के शुरू में ही आपको ये टॉपिक कर लेने हैं, जब तक कि आप आगे फर्दर 12th के जो एल्कोहल है, फिनोल है, उनमें प्रोसीड करें। उससे पहले आप ये अगर ये चारों चीजें अगर आप करके जाते हैं, ये पांचों चीजें आयुपैक नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म के साथ साथ एक ये स्टीरियो, ये पांचों चीजें करने के बाद अगर आप उनमें इंटर करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, ये मेरी गारंटी है कि उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उनको बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये था 11th की केमिस्ट्री का सीक्वेंस। अब देखते हैं 12th की केमिस्ट्री का सीक्वेंस। तो जो 12th के टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ रख रखे हैं। अब जो 12th के जो सारे ही टॉपिक हैं इनको आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इन सब में तो क्या है, रिएक्शन ही है। अब हम रिएक्शन पे पहुंच गए हैं, अब हम R से P बनाने को बिल्कुल तैयार है, R से P बनाने को बिल्कुल तैयार है। तो अब हमें जो इंटरमीडिएट है वो हमने कवर कर लिया, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमने कवर कर ली, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से वो स्टेबिलिटी निकलती है वो हमने कवर कर ली, इन्वर्जन के लिए हमने स्टीरियो भी देख ली। तो हमने सब कुछ अभी तक कवर कर लिया। अब हम बिल्कुल रेडी हैं इस हाइड्रोकार्बन के लिए। 6 नंबर पे हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन। ओके, फिर ये जो सीक्वेंस आपको जैसे जैसे दिए गए हैं आप इनको कवर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। 7 नंबर पे आप हेलो एल्कीन एरीन कर सकते हैं, फिर एल्कोहल, फिनोल और ये इस तरह आप कवर कर सकते हैं इजीली। ओके, देन आप एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 9 नंबर पे आप ये कर सकते हैं। 9 नंबर पे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और 10 नंबर पे आप ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये आप कर लेंगे। जब तक आप वो पांचों करके आएंगे शुरू वाले 11th के, उसके बाद ये चीजें आपके लिए करनी क्या हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगी। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे मैंने 2 चैप्टर नहीं लिखे, बायोमोलिक्यूल मैंने यहाँ नहीं लिखा और दूसरा मैंने यहाँ पॉलीमर नहीं लिखा। तो वो आप कहीं भी कर सकते हैं, इनके बीच में जब भी आपका हो, जब भी आपको टाइम लगे तो वो आप कर सकते हैं। जरूरी क्या था जो मैंने अभी तक बताया, इनमें भी आप थोड़ा ऊपर नीचे चाहें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया क्या क्या, सबसे पहले आयुपैक नोमेनक्लेचर, देन इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट, उससे आप स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाते हैं, उसके बाद रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड देन मैकेनिज्म। ये जो चारों हैं इनके साथ साथ एक क्या थी, स्टीरियो। तो ये जो पांचों चीजें हैं इनमें आप किसी को भी मिस नहीं कर सकते हैं, ये पांचों चीजें बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप इन चीजों को करें। ओके, अब एक चीज और कि जब आप ये एल्डिहाइड कर रहे हो, एल्कोहल कर रहे हो, फिनोल कर रहे हो, तो इनमें भी कुछ ना कुछ सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। वो सीक्वेंस आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में कैसे सीक्वेंस गिवन है कि एनसीईआरटी में सबसे पहले तो आपको मेथड्स दिए हुए हैं कि जो आप एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं उस एल्डिहाइड को बनाने के मेथड क्या है, वो बनता कैसे है। सबसे पहले हमने जाना है आर से पी। ओके, तो सबसे पहले ये आर बनता कैसे है वो सबसे पहले हमें करने हैं, प्रिपरेशन मेथड्स पहले करने हैं। उसके बाद इस आर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है,
इस आर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हमने 2 नंबर पे करनी है। सेकंड नंबर पे हमें इसकी एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज करनी है। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डिहाइड की कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगी वो आ जाएंगे, कुछ ना कुछ टेस्ट होंगे वो भी आ जाएंगे। उसके बाद फर्दर कोई केमिकल रिएक्शन बचे तो उसके लिए हमें तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड, देन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन अदर केमिकल रिएक्शंस। ये आप सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप इन चैप्टर्स को भी 12th के जो है बहुत ही इजीली क्रैक कर पाएंगे, है ना। अब एक चीज, इतना सीक्वेंस ही जरूरी नहीं है। हमारा जो सेकंड ब्रह्मास्त्र है, दूसरा ब्रह्मास्त्र है, वो हमारा है ये। दूसरा जो हमारा ब्रह्मास्त्र है वो हमारा ये। पहला ब्रह्मास्त्र क्या, सीक्वेंसिंग। सेकंड ब्रह्मास्त्र क्या, नेम रिएक्शन एंड टेस्ट। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा डायरेक्ट आती है, भर भर के नेम रिएक्शन आती है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपको पता है कि नेम रिएक्शन बहुत ही ज्यादा आती है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो उठा के देखें कि कितनी नेम रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, है ना। प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, उनमें कितनी नेम रिएक्शन आपको मिलेगी। उसके बाद ये जो टेस्ट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये कौन से टेस्ट हैं, जैसे कि टोलेंस टेस्ट हो गया, है ना, टोलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, बेनेडिक्ट टेस्ट हो गया। तो ये सारे टेस्ट हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ब्रह्मास्त्र नेम रिएक्शन एंड टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट में, जेई में, सीयूईटी में, 12th बोर्ड्स में ये भर भर के आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जीजान, या हम कहते हैं बैकबोन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन कह दें तो रिएक्शन, नेम रिएक्शन एंड टेस्ट आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, नेम रिएक्शन एंड टेस्ट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये अगर आप छोड़ देते हैं या अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगी। इसलिए ये आपको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए कम रहेगा। इससे ज्यादा रिवाइज करें और इस पे मेन फोकस करें। नेम रिएक्शन एंड टेस्ट पे बहुत ज्यादा आपको ये मार्क्स देने वाली है। अब ये आप करेंगे कहाँ से, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो उसके पूरे चैप्टर को, ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ें तो उसकी जो नेम रिएक्शन जब भी आए, है ना, उसकी जो नेम रिएक्शन जब भी आए, नेम रिएक्शन जब भी आए तो उनको आप फर्दर एक अलग कॉपी में लिख लें, अलग शॉर्ट नोट बना लें सारी नेम रिएक्शन का। जनरली 45 के आसपास, 35 टू 45 नेम रिएक्शंस हैं, 35 टू 45 नेम रिएक्शंस हैं। ये सारी आप बहुत ही अच्छे से कवर करें, है ना। ये आप कवर करेंगे कहाँ से, ये आप कवर करेंगे कहाँ से, चाहे आप एनसीईआरटी से करें, चाहे आप किसी यूट्यूब चैनल से करें, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे, काइनेटिक्स केमिस्ट्री के चैनल पे, एक नेम रिएक्शन की फर्दर सीरीज शुरू कर रखी है। काइनेटिक्स केमिस्ट्री के ऑल 35 नेम्ड रिएक्शन सीरीज फॉर जेई, नीट एंड सीयूईटी यूजी विथ क्लास 12th बोर्ड्स। ओके, तो आप ये सारी नेम रिएक्शन यहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए मैंने करवा रखी है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। फिलहाल जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड इथर वाला चैप्टर है उसकी करवा रहा हूं मैं। एल्डोल क्रॉस एल्डोल करवा दी, केनिजारो रिएक्शन हमने कवर कंप्लीट करवा दी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन करवा दिया, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया, टोलेंस टेस्ट करा दिया, फेलिंग टेस्ट करा दिया। ये जो मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसके अलावा भी हमने बहुत नेम रिएक्शन करवा दिए। अभी तक 11 नेम रिएक्शन हमने कवर करा दिए, जो बाकी बचे हैं वो भी हम फर्दर कवर करवाते जाएंगे। ये जो वीडियोस में डाल रहा हूँ इनमें आपको रिएक्शन के साथ साथ उसकी कंप्लीट मैकेनिज्म भी मिलेगी। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म भी मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा रहा हूँ नेम रिएक्शन में। तो आप अगर चाहें तो मेरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन था ये आपको समझ आया होगा, अच्छे से आप इससे कुछ एनालाइज कर पाए होंगे। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे, जो दो मैंने ब्रह्मास्त्र बताए हैं, सीक्वेंसिंग एंड नेम रिएक्शन, अगर आप इन दोनों को ध्यान से पढ़ लेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्का ही आपको मार्क्स देके जाने वाली है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भर भर के मार्क्स देती है। एक इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखेंगे कि कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, बिल्कुल फिजिक्स की तरह कैलकुलेशन नहीं होती है, मैथ्स की तरह कैलकुलेशन नहीं होती है। तो ये बिल्कुल आपको टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है। आप 10 मिनट में इसके तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन लगवा सकते हैं। इन 10 मिनट्स यू कैन डू 12 to 15 क्वेश्चंस। ओके,
टाइम आपका बिल्कुल ये यूटिलाइज करती है, टाइम बहुत कम लगता है, तो आप इसे अच्छे से करें, बहुत ही अच्छी स्कोरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है अगर आप सीक्वेंस को फॉलो करें और नेम रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करें। सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए।